नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं दोस्तों, एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए तो। वॉइस क्लियर है, आवाज स्पष्ट है कि नहीं? आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे। आज आप लोगों की मैथ्स की क्लास है और मैथ्स में दोस्तों हम आप लोगों की डिमांड पे मैथ चैप्टर वाइज स्टार्ट किए हैं, एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, और चैप्टर बाय चैप्टर यूट्यूब पे आप लोगों के लिए चल रही है। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासेस चल रही हैं और आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, एनटीपीसी, सीबीटी2, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या अदर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। हाँ, और आज की क्लास में दोस्तों हम अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन देखेंगे। और ये अनुपात और समानुपात का दोस्तों क्लास नंबर ध्यान दीजिएगा 3 है। हाँ, पार्ट 3 है, यानी कि अनुपात समानुपात में पहले 2 पार्ट करा चुके हैं। पीछे वाली अगर आप क्लास नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, आप लोगों की डिमांड में चल रही है। ठीक है, चलिए जुड़ गए हैं आप सभी स्टूडेंट, बहुत अच्छे। आप सभी को गुड इवनिंग। एक बार आज की क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाए, और डेली क्लास को ज्वाइन करिए। डेली क्लास आप लोगों की 8 बजे से चलती है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। और एक बात और हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, अगर अभी तक आप लोग एसएससी मेकर का ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। हाँ, तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप पे आपके आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए डेली क्लासेस चल रही हैं। चलिए, आप सभी स्टूडेंट जुड़ गए हैं, अच्छी बात है। चलिए आज देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 हम आप लोगों को बता दें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, एक 2 अंकीय संख्या का इसके अंकों के योग से अनुपात 7:1 है। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक हो तो वह संख्या होगी। वह संख्या क्या होगी आप लोग बताएंगे। हाँ, एक बार इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो। सर पीछे वाला क्लास कैसे मिलेगा? पीछे वाली क्लास आप देखिए। हाँ, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, पीछे वाली क्लास एसएससी में अगर यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, प्ले लिस्ट बना देंगे। एक प्ले लिस्ट में जितने भी मैथ्स के पार्ट है, यानी जितने भी चैप्टर करा रहे हैं, सारे टॉपिक एक जगह रहेंगी। ठीक है, चलिए। नहीं समझ में आ रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, देखिए। हाँ, ज्यादातर स्टूडेंट दे रहे हैं 43 और 65 आंसर। ऐसे नहीं, मुझे पता चल गया है, समझ नहीं पा रहे। देखिए, पहले तो क्वेश्चन का भाषा समझिए, क्या रहा है। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, एक्स वाई कुछ भी नहीं मानना है। सबसे जो आसान तरीका है वो तरीका आप सब याद रखिएगा। इसके लिए जो मेथड 1 यूज करेंगे वो है गो थ्रू ऑप्शन। हाँ, क्या? गो थ्रू ऑप्शन। ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, सेकंडों में आंसर आएगा। देखिएगा कैसे होगा। कह रहा है एक 2 अंकीय संख्या, ध्यान दीजिए, एक 2 अंकीय संख्या का इसके अंकों के योग से अनुपात, मतलब पहला अगर हम ऑप्शन नंबर ए ले रहे हैं 65 संख्या और इसके अंकों का योग से अनुपात 65 और इसके अंकों का योग से अनुपात मतलब 6, 5, 13 का अनुपात 7:1 है। तो देखेंगे 13 एकम 13 और 13 पच्चे 65, रेशियो क्या हो रहा है? 5:1 हो रहा है। 5:1 हो रहा है, वहां 7:1 की बात कर रहा है नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, 43 है। क्या है? 43। तो कह रहा है संख्या का इसके अंकों के योग से, अंकों का योग 4, 3 जोड़ेंगे तो 7। हाँ, 43 और 7 का रेशियो क्या 7:1 होगा? तो ये कटेगा ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर सी 32 संख्या और इसके अंकों का योग से अनुपात, ध्यान दीजिएगा, 3 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। तो 5 और 32 का रेशियो क्या 7:1 होगा? नहीं। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर डी 21 संख्या, ध्यान दीजिए, संख्या 21। ध्यान दीजिए, एक 2 अंकीय संख्या, 1 और 2, 2 अंकीय संख्या मतलब 2 अंकों से मिलकर बनी है, का इसके अंकों के योग से अनुपात 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 का रेशियो बोल रहा है 7:1 है।
तो 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, 7:1 है, समझ रहे हैं, 7:1 है, ठीक है। आगे कह रहे हैं यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, दहाई का अंक, ध्यान दीजिए ये 21 है ना ऑप्शन नंबर डी में, ध्यान दीजिएगा 21 है, तो ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है। तो ये दहाई का अंक इकाई का अंक से कितना अधिक है, 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 अधिक है, तो वह संख्या है, तो वह संख्या 21 है। देखिए ऑप्शन से सॉल्व करना इस क्वेश्चन के को, देखिए ध्यान दीजिए, ऑप्शन से अगर आप सॉल्व करें इस क्वेश्चन को तो टाइम नहीं लगेगा, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, और वही ऑप्शन सही होता है जो पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 21। संख्या और उनके योग का अनुपात आप देख सकते हैं, योग मतलब 2 1 3 हो जाएगा, तो 3 और 21 का अनुपात 3 7 21, 3 एकम 3 3 7 21, 7:1 हो रहा है। कह रहे हैं दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, तो देखिए इकाई दहाई, दहाई का 2 है, इकाई का 1 है, 2 1 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, यानी पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड। हाँ, जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी आंसर दे रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एक बार आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके ये बताएं समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया है तो एक बार यस सर कमेंट कर दीजिए, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट कमेंट करके आप लोग बताएं समझ में आया कि नहीं। चलिए समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार बताएं समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए। चलिए सभी स्टूडेंट समझ गए हैं, सभी स्टूडेंट यस सर कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट नोट जरूर करेंगे, और इसकी पीडीएफ हम आप लोग को एसएससी मेकर ऐप पे दिला देंगे। ऐप से पीडीएफ वाले सेक्शन में जाके पीडीएफ आप सभी स्टूडेंट हाँ डाउनलोड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्यानुपात कितना है। पहले तो संख्या निकालेंगे दोनों की अलग अलग, और उनका मध्यानुपात, बीच वाला अनुपात, हाँ इसके पहले वाले क्लास में मध्यानुपात निकालना सिखाए थे। देखिए यहां पे एक विद्यालय है जिसमें बॉयज और गर्ल है, इनका रेशियो क्या है, 4:1 है, 4:1 है, यही है ना 4:1। देखिए अगर हम रेशियो जोड़ दे 4 + 1 = 5, ये 5 रेशियो हो रहा है, और संख्या कितना हो रहा है दोनों को मिला के 150, तो 5 रेशियो बराबर अगर 150 है तो एक रेशियो बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 5 × 15, एक रेशियो बराबर 30 होगा। तो इनकी जो संख्या होगी 3 × 12 120, और 30 × 30, यानी 120 बॉयज हैं और 30 गर्ल हैं, यानी लड़कियां हैं। 120 लड़के हैं, 30 लड़कियां हैं, दोनों को मिला के देखेंगे 150 होगा। इनका क्या पूछ रहा है, देखिए प्रश्न में हम लोगों से पूछा है तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों के संख्या के बीच मध्यानुपात, मध्यानुपात बताइए क्या होगा, आंसर दे। हाँ कई सारे इसको सॉल्व करने के तरीके हैं, मध्यानुपात के लिए कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट अंडर रूट में लेके दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट मध्यानुपात आ जाएगा। या आप ऐसे मान लेंगे जो मध्यानुपात है वो x है, बीच वाला अनुपात, तो हम आप लोगों को बताए थे लिखने का तरीका 120 बटा का x बराबर, फिर x को बीच में कॉमन है ना, फिर x बटा का 30, x बटा का 30। अब ध्यान दीजिएगा इधर x गुने x x² हो जाएगा, और 120 गुने 30 करेंगे तो 12 × 36 3600 हो जाएगा, तो x² बराबर क्या होगा 3600, तो x बराबर क्या होगा √3600, √3600 का मतलब क्या होगा x बराबर 60, यही आंसर होगा। जो मध्यानुपात होगा वो क्या होगा 60 होगा। या आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे कह सकते हैं, ये 120 है, ये 30 है, तो 30 × 60 × 120, समझ रहे हैं कि नहीं। जो बीच वाला रेशियो होगा 30, 30 × 60, 60 × 120, समान रेशियो चल रहा है, तो मध्य वाला जो रेशियो होगा वो क्या होगा 60, जो मध्यानुपात होगा वो क्या होगा बताए 60 होगा। एक और तरीका है मध्यानुपात निकालने के लिए,
देखिए मध्यानुपात निकालने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। दो संख्याएं दी हुई हैं 120 और 30, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप करेंगे 120 गुने 30, तो ये क्या होगा 3600 हो जाएगा। और 3600 का मतलब 60 गुने 60 3600 होता है ना, 6 6 36, तो ये हो जाएगा 60। आप डायरेक्ट आंसर ऐसे भी दे सकते हैं। मेथड 2 है मध्यानुपात के लिए। हाँ मध्यानुपात, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 60 जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। हाँ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। तो एक बार यस सर कमेंट कर दीजिए अगर समझ में आ गया है तो। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। एक बार आप लोग कमेंट करके ये बताएं समझ में आया कि नहीं। समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए मध्यानुपात 60 होगा, बहुत अच्छे। हाँ मेथड 2 ओके, अच्छा मेथड 2 अच्छा है। हाँ मेथड 2 आसान है, संख्या निकाल के बस अंडर रूट में। क्यों अंडर रूट में हो रहा है? क्योंकि बीच में x हो रहा है, यहीं से जो शॉर्ट ट्रिक निकल रहा है वो है, और कुछ नहीं है। क्योंकि x गुने x एक्स स्क्वायर होगा, उसके बाद से ये 120 गुने 60 हो जाएगा, तो x बराबर अंडर रूट ये हो जा रहा है। x बराबर क्या हो रहा है? अंडर रूट ये हो जा रहा है ना, अंडर रूट, हाँ 3600। तो जब ये अंडर रूट 36 हो रहा है तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं आप, अंडर रूट में दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस वही चीज है, मध्यानुपात निकालने के लिए आप अंडर रूट में कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर कमेंट दिख रहा है, हाँ आप सभी स्टूडेंट का कमेंट दिख रहा है और अच्छे से दिख रहा है। चलिए हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। सभी स्टूडेंट यस सर कमेंट कर रहे हैं। चलिए हाँ, क्या एक बार और समझाएं? अच्छा देख लीजिए, कोई नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट समझ चुके हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है दोबारा भी देख सकते हैं, कोई नहीं। देखिए बॉयज और गर्ल का रेशियो 4:1 है। अगर हम रेशियो जोड़े 4 और 1 5, 5 रेशियो बराबर टोटल बॉयज और गर्ल, यहां कह रहा है 150 छात्र, छात्र मतलब बॉयज और गर्ल दोनों है, समझिएगा। तो 5 रेशियो बराबर है 150, तो 1 रेशियो बराबर 30, तो यहां पे 120 आ गया, 3 चौको 12 और 30 से कम 30, समझ रहे हैं ना। 120 बॉयज है, 30 गर्ल है, ठीक है। इनका मध्यानुपात मतलब बीच वाला अनुपात पूछ रहा है, तो बीच वाला अनुपात के लिए x मान लिए बीच वाला है, तो 120 बटा x कॉमन है, फिर x बटा 30, ठीक है। अब यहां से तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x गुने x क्या होगा x स्क्वायर, 30 गुने 120 क्या होगा 3600, तो x बराबर अंडर रूट 3600, तो x बराबर 3600 किसका स्क्वायर है 60 का, तो x बराबर 60। हाँ एकदम बेसिक से बता दिए, समझ में आ गया है, बहुत अच्छे। देखिए समझ में आप लोगों को सब कुछ आएगा। या आप मध्यानुपात निकाल रहे हैं तो संख्याएं तो दोनों मिल गई हैं, 60 120 और 30 मिल गई हैं, तो अंडर रूट में डायरेक्ट करेंगे 120 गुने 30, डायरेक्ट आंसर आएगा 60, वो मध्यानुपात हो जाएगा। ठीक है, दोबारा भी समझा दिए। हाँ जो स्टूडेंट पीछे वाली अगर क्लास नहीं देखे हैं, दूसरी क्लास पहली क्लास, तो उनको हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो पीछे वाली क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। ये 30 कहां से ला रहे हैं, 30 कहां से, एक रेशियो देखिए 5 रेशियो बराबर 150, तो एक रेशियो बराबर क्या होगा 150 बटा का 150 बटा का 5, तो 5 3 15 30, ये 30 आया, इसलिए समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम आप लोगों को बता दें काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे आप सभी स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन है, यदि 177 को 1/2 2/3 4/5 को अनुपात में 3 भागों में विभक्त किया जाए तो बताए दूसरा भाग क्या होगा। ये जो दूसरा वाला रेशियो है क्या होगा, किस रेशियो में विभाजित किया गया है 1/2 2/3 4/5, ठीक है। जब कभी भी रेशियो बटे में आपको दिखे, समझिएगा तरीका आप लोग देखेंगे। हाँ देखिएगा यहां पे, जब कभी भी आपके सामने रेशियो बटा में दिखे तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, जो नीचे वाली संख्याएं हैं 2 3 5 2 3 5, इसका एलसीएम लेके, ठीक है। तो 2 3 5 का एलसीएम क्या होगा, 2 3 6 25 30, एलसीएम होगा 30, ठीक है। हाँ एलसीएम क्या होगा 30 होगा, समझ में आया। अब देखिए, या इन सब का बटा 30 करिए, या आप डायरेक्ट इसमें क्या करिए, सब में 30 से मल्टीप्लाई करिए,
1/2 इंटू 30, ध्यान दीजिएगा, हाँ 2/3 इंटू 30, 4/5 इंटू 30। तो 2 से कटेगा 15 बार में, 3 से कटेगा 10 बार में, 5 से कटेगा 6 बार में। तो 15 एकम 15 अनुपाते 10 दूना के 20, ध्यान दीजिएगा, हाँ 15 20 और 4 छके 24, 15 20 और 24 का रेशियो आ रहा है, क्या आ रहा है 15 अनुपाते 20 अनुपाते 24, और यहां पे कह रहा है 177 है। तो 15 20 24 जोड़ेंगे, 15 20, ध्यान दीजिएगा, आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, 15 और 20 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, और 35 में 24 जोड़ेंगे, ठीक है 35 में, ध्यान दीजिए हाँ 35, तो ये 24 जोड़ेंगे तो क्या होगा 59 हो जाएगा, ठीक है 59। ध्यान दीजिएगा यहां पे जोड़ देते हैं, 15 प्लस 20 प्लस 24 बराबर 59, 59। ध्यान दीजिए, हाँ तो 59 रेशियो बराबर क्या होगा 177, समझ रहे होंगे आप सभी स्टूडेंट, ठीक है हाँ 59 रेशियो बराबर 177। तो एक रेशियो बराबर क्या होगा 59 तिहाई 177 होता है, 6 18 180 होता है, या 3 घटा लेंगे, तो एक रेशियो बराबर 3 आया। हम लोगों से पूछ रहा है दूसरा भाग, अगर एक रेशियो बराबर 3 है तो 20 रेशियो बराबर क्या होगा 60, या आप ऐसे कह सकते हैं 20 रेशियो बराबर 60, आंसर हो जाएगा। हाँ अगर पहला भाग पूछे तो एक रेशियो बराबर 3, तो 15 रेशियो बराबर, हाँ बस कुछ नहीं करना है, गुने 3 करना है, गुने 3 करना है, ठीक है गुने 3, सारी संख्याएं आ जाएगी, लेकिन हम लोगों को बताना है दूसरा, इसलिए आंसर होगा 60। ऑप्शन नंबर होगा डी। बताइए समझ में आया कि नहीं? हाँ एकदम सही है, आप सभी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट 60 ऑप्शन नंबर डी आंसर दे रहे। यहां पे आप लोग थोड़ा सा समझेंगे, जब कभी भी रेशियो बटे में हो तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालेंगे नीचे वाले का, बेस का, 2 3 5 का एलसीएम बराबर क्या आ गया 30, गुने 30 सब में कर दीजिए, डायरेक्ट आएगा रेशियो उनका। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रेशियो आया 15 20 24 का, 15 20 24 का आया, इनका योग अगर हम किए तो 59 177 के बराबर है। अगर 59 रेशियो बराबर 177 तो एक रेशियो बराबर 3, तो 20 रेशियो बराबर 60, आंसर। समझ में आया कि नहीं एक बार कमेंट करें, समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए। हाँ चलिए समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर नहीं किए हैं शेयर भी कर दीजिएगा लास्ट में, ठीक है। और चैनल पे जितने भी नए स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि डेली ये जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है इसकी नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। हाँ चलिए समझ में आ गया है, सभी स्टूडेंट है सर कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और एक बात और हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, जो नए स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट हैं, अगर अभी तक आप लोग एसएससी मेकर का ऐप इंस्टॉल नहीं किए तो ऐप जरूर इंस्टॉल करिए। एसएससी मेकर ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी देखेंगे, लिंक पिन किया गया है सबसे ऊपर, लिंक पे क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप पे आपके आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए डेली क्लासेस चल रही हैं, और सभी क्लासेस एकदम बेसिक से चल रही हैं, 0 लेवल से चल रही हैं, और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है, और आपको 100% सिलेक्शन दिलाने के लिए क्लासेस चल रही हैं। हाँ और ऐप पे हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, कोर्स जो भी चल रही है, जो भी क्लासेस चल रही है, फी बहुत कम रखा गया है, फी बढ़ने वाला है। आप सभी स्टूडेंट फी बढ़ने के पहले एडमिशन जरूर ले लें और क्लास को ज्वाइन करें। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे आरआरसी ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है, इसकी फी दोस्तों मात्र 399। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है, इसकी भी फी दोस्तों मात्र 399, ठीक है। हाँ और उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है, इसकी भी फी दोस्तों मात्र 399। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल और राजस्व लेखपाल दोनों एग्जाम की साथ में तैयारी कर रहे हैं तो दोनों बैच अलग अलग ना लेके आप यूपी पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल के लिए कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्बो बैच में दोस्तों दोनों के सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे और इसकी फी मात्र 499, ठीक है। हाँ ये फी बढ़ने वाली है, बढ़ने से पहले आप लोग जरूर एडमिशन ले लें और क्लासेस को ज्वाइन करें और डेली क्लास ज्वाइन करें और अच्छे से पढ़ाई करें। और हम आप लोगों से कहना चाहेंगे एक और बात, कहीं पे भी आप लोगों को दिक्कत आ रही है कोर्स से रिलेटेड या कुछ भी, ठीक है, हाँ कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है
तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। नंबर है 7080108555। एसएससी में अगर कस्टमर केयर का नंबर है तो आप सभी स्टूडेंट इससे जरूर, हाँ ठीक है, कॉल करके इस पे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए। आप आगे आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो मैथ्स और रीजनिंग की भी वहां पे कॉम्बो बैच है, मात्र 299 में। ठीक है, चलिए, हाँ चले आगे चले, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। हाँ चलिए, नेक्स्ट देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए, हाँ क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम आप लोगों को बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, 200 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का छठा हिस्सा तथा दूसरे भाग का आधा हिस्सा 1:1 के अनुपात में है। दूसरे भाग का मान होगा। इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 200 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले का छठा हिस्सा तथा दूसरे का आधा हिस्सा 1:1। 1:1 का मतलब क्या होता है? बराबर है। 1:1 का मतलब बराबर ही है। 75, मैक्सिमम स्टूडेंट दे रहे हैं 75। आंसर गलत है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग गलत बता रहे हैं। देखिए करना कैसे है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 200 और 200 माइनस एक्स ऐसे नहीं मानना है। ठीक है, सिंपल तरीका बता रहे। ये 200 है, इसको दो भाग में हम अगर हाँ, दो भाग में अगर हम इसको बांटे, डिवाइड करें, तो एक मान लेते हैं एक्स हो जाएगा, दूसरा भाग वाई, और एक्स और वाई का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, पहला भाग एक्स, दूसरा भाग वाई अगर हम मानते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले भाग का पहले का छठा हिस्सा, छठा हिस्सा मतलब x/6, दूसरे के आधे हिस्से के 1:1 के बराबर है। दूसरे का आधा हिस्से के 1:1 मतलब बराबर है, दूसरे का आधा मतलब y/2 के बराबर है। ठीक है, हाँ, तभी तो रेशियो 1:1 होगा, बराबर है। समझ रहे हैं ना? अब कुछ नहीं करना है। अब इसी को देखिए, x उधर y है, इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, ये गुने में है तो ये 6/2 हो जाएगा। हाँ, तो आप इसको देखिएगा, 2, हाँ 2 एकम 2, 2 3 6, x/y है तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, x/y बराबर 3:1। 3:1 यानी x 3 और ये 1, 3:1। समझ रहे हैं? अब देखिए, आप सब स्टूडेंट देखेंगे, दूसरा भाग का मान बताइए। दूसरा जो भाग है 1 के रेशियो में, रेशियो अगर जोड़े तो 3 + 1, ध्यान दीजिएगा, 3 + 1 = 4। रेशियो जोड़ने पे 4 हो रहा है और 200 है, और ऐसे कितना है? 200 है। तो 4 रेशियो बराबर 200, तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा? 50। 3 रेशियो बराबर क्या होगा? 150। 1 रेशियो बराबर क्या होगा? 50। हम लोगों से पूछ क्या रहा है? हम लोगों से पूछ क्या रहा है? दूसरा भाग का मान क्या होगा? दूसरा भाग का मान होगा 50। यही आंसर होगा, वो 1 के रेशियो में है, यहीं पे बोल सकते हैं आंसर 1 के रेशियो में है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही, शानदार। चलिए, बहुत अच्छे, एकदम सही है सभी स्टूडेंट। जितने स्टूडेंट 3:1 के रेशियो में इसको हाँ डिवाइड किए हैं, बांटे हैं, और 1 रेशियो बराबर जिनका 50 आ रहा है और आंसर डी आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। बताए समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। डेली क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए, और क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर करिए। आप लोगों की डिमांड पे क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, आगे भी अगर कंटिन्यू चाहते हैं तो आप लोग जरूर बताएं। ठीक है, हाँ देखिए अच्छे से पढ़िए। अगर आप लोग चाहते हैं पूरी मैथ चैप्टर वाइज यहां कंप्लीट करें तो आप लोग कमेंट करके बताते रहे। ठीक है, हाँ चलिए, समझ में आ रहा है ना? चलिए, और हम आप लोगों को बता दें, मैथ्स और रीजनिंग हम आप लोगों को बेसिक से एसएससी मेकर ऐप पे भी पढ़ाए हैं।
एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, चैप्टर बाय चैप्टर। तो आप चाहें तो ऐप से भी पढ़ सकते हैं, हाँ वहां से पढ़ लेंगे तो पूरा 100% आपका क्लियर हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। वहां पे एकदम बेसिक से थ्योरी की भी क्लास चली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हम आप लोगों को बता दें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। 170 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग दूसरे से 10 अधिक है और तीसरे भाग के साथ उसका अनुपात 2:5 है। तीन भाग है, जो तीनों भाग है वो क्या है? हाँ जो तीनों भाग है, चलिए डेली आप लोगों की ये क्लास 8 बजे से चलती है, 8 PM से। 8 बजे कॉपी पेन लेके बैठा करिए, नोट किया करिए। हाँ बहुत से स्टूडेंट एसएससी में करैप से मैथ्स और रीजनिंग पढ़ चुके हैं तभी तो आंसर दे रहे हैं। हाँ चलिए पढ़ चुके हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों के लिए। चलिए देखिए यहां पे आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैक्सिमम स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी के तरफ जा रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, देखिए इसको कई सारे, एक तो बेसिक तरीका है, आप एक्स मान के सॉल्व कर लीजिए। हाँ दूसरा आप सबको पता है, ठीक है, गो थ्रू ऑप्शन। चलिए दूसरा नहीं, पहले आप पहला मेथड देखिए, आप सभी स्टूडेंट पहले देखेंगे, पहला तरीका देखेंगे, मेथड वन, ठीक है। 170 को 3 भागों में विभाजित करना है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, 3 भागों में करना है। कह रहा है पहला भाग दूसरे से 10 अधिक है, इस लाइन को भी छोड़ना है। आगे कह रहा है तीसरे भाग के साथ उनका अनुपात, यानी पहला और तीसरा, ये फर्स्ट इज टू सेकेंड का रेशियो है 2:5, ठीक है 2:5। तो मान लेंगे दोस्तों ये अगर 2x है तो ये क्या होगा 5x होगा। देखिएगा आप सब स्टूडेंट, ये अगर 2x है तो ये क्या होगा 5x होगा। फर्स्ट इज टू थर्ड है, सेकेंड नहीं है, फर्स्ट इज टू थर्ड पहले के साथ। अगर ये 2x है तो ये क्या होगा 5x होगा। ये तो समझ रहे हैं। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, अब जो इस लाइन को छोड़े थे, कह रहे हैं पहला भाग दूसरे से 10 अधिक है। ये जो पहला भाग है दूसरे से 10 अधिक है, तो दूसरा क्या होगा इससे 10 कम होगा। अगर आप किसी से 10 अधिक हैं तो आपसे क्या है 10 कम है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं 2x माइनस 10 कर सकते हैं। तो ये 10 अधिक है और इससे ये 10 कम है, मान सकते हैं इसे, समझ रहे होंगे। अब देखिए कह रहा है अब ये संख्याओं का रेशियो है, ये संख्याओं का रेशियो है, ऐसे रेशियो है, ये संख्याएं हैं। अब देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, कह रहा है 170 को 3 भागों में, अगर इसको हम जोड़ दे यानी कि 2x प्लस 2x माइनस 10 प्लस 5x, ये किसके बराबर है 170 के। तो आप सबका मान बता सकते हैं। देखिए 2x 4x और 5x 9x माइनस 10 इक्वल टू 70। तो 9x बराबर क्या होगा, माइनस 10 उधर जाएगा प्लस में होगा तो हो जाएगा 80। तो x बराबर क्या होगा 9 दूना 18 20, x का मान आ गया 20। कह रहा है तो तीनों भाग, कुछ नहीं करना है, तीनों भाग निकालने के लिए देखिएगा समझिएगा, x बराबर अगर 20 है तो 2x बराबर क्या होगा 40। ये 2x माइनस 10 है तो 20 दूना के 40 में से 10 जा 30। और 5x बराबर क्या होगा बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, 5x बराबर 20 25 100। तो जो संख्याएं आई वो आ गई 40 30 और 100। 40 30 100 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। बताए समझ में आ रहा है कि नहीं, कहीं पे दिक्कत? हाँ ध्यान दीजिएगा, सॉरी कहां पे दिक्कत हो रहा है बताए, सॉरी 2 सेकेंड, गलती कहां पे हो रही है 170 2 सेकेंड 180, ठीक है 9x बराबर 180, सॉरी हाँ गलती हो रही है, ठीक है हाँ। तो ये क्या होगा 170 है, हाँ सही है, थोड़ी सी गलती हो रही, हाँ तो 9x बराबर 180, x बराबर 9 दूना के 18, ठीक है बहुत अच्छे
हाँ 70 नहीं 170, वेरी गुड, एकदम सही है आप सब स्टूडेंट। तो 170 है, ये क्या है 170, हाँ एकदम सही है आप सब स्टूडेंट 170, ध्यान दीजिएगा 170 170 ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे 9x माइनस 10 बराबर 170, तो ये 10 जाएगा तो 180 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, हाँ चलिए, तो x बराबर 9 दूना का 18 20, आप समझ में आ रहा है, हाँ 180 में 180, ठीक है, तो x बराबर क्या होगा 20, चलिए ठीक है बहुत अच्छे, हाँ तो 20 होगा, तो 20 दूना के 40, ध्यान दीजिए x बराबर 20, तो 20 दिया 60, ध्यान दीजिए 20 दूना के 40, 40 में से 10 जा 30 और 20 25 100, तो यानी कि 40 30 और 100 है, ये समझ में आ गया। अभी थोड़ा सा समझना है, मेथड 2 आप लोग देखेंगे, मेथड टू ध्यान दीजिए, मेथड 2 गो थ्रू ऑप्शन, गो थ्रू ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखिएगा, यहां पे वही ऑप्शन सही होगा जो ऑप्शन पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। देखिए कह रहा है 170 को, तो 35 35 70 और 100 170 हो रहा है, थोड़ा सा समझना है आप लोगों को, ठीक है, ये हो रहा है योग, कह रहा है पहला भाग दूसरे से 10 अधिक है, देखिए ये पहला ये दूसरा ये तीसरा, क्या ये 35 35 से 10 अधिक है, नहीं है, गलत। अगर इसमें देखें तो 40 30 70 और 100 जोड़ेंगे 170, योग 170 हो रहा है, पहला भाग, ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान दीजिए थोड़ा समझना है यहां पे, देखिए पहला भाग कह रहा है यदि पहला भाग दूसरे से 10 अधिक है, तो ये 40 पहला भाग है, ये दूसरे से कितना अधिक है, 30 से कितना अधिक है, 10 अधिक है, कितना अधिक है 10, ठीक। अब देखिए और तीसरे भाग के साथ उसका अनुपात 2:5 का है, यानी 40 और 100 का अनुपात कह रहा है 2:5, तो 20 दूना के 40 20 25 100, 2:5 भी है, ठीक है, तो कह रहा है तीनों भाग है तो 40 30 100 है। सबसे जो आसान तरीका है, ध्यान दीजिएगा, जो सबसे आसान तरीका है वो है गो थ्रू ऑप्शन, हाँ यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, 170 ही है, ठीक है, जोड़ने पे 9x माइनस 10, ध्यान दीजिए, तो माइनस 10 इधर आएगा तो 180 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 दूना का 18, हाँ बताएं, हाँ गो थ्रू ऑप्शन सबसे आसान है, आप ऑप्शन से डायरेक्ट कर लेंगे जो ऑप्शन पूरे कंडीशन को। अब इसमें देखेंगे पहला भाग दूसरे से 10 अधिक है, नहीं बराबर है, ये भी नहीं होगा, ये भी बराबर है, नहीं होगा, समझ रहे, डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। बताएं एक बार आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार कमेंट करके बताएं, समझ में आ गया तो एक बार यस सर कमेंट करिए, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट बना दीजिए, ठीक है, आज प्लेलिस्ट बन जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है, हाँ मैथ्स, हाँ सभी चैप्टर का, ठीक है, चलिए, हाँ गो थ्रू ऑप्शन बेस्ट है, कुछ नहीं करना है, बस देखना है, आंसर देना है, हाँ तो पेपर में आप गो थ्रू ऑप्शन लगाएंगे, ऐसे एक्स मानने की जरूरत नहीं है। चलिए समझ में आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हम आप लोगों को बता दें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन है 300 रुपए की राशि पी क्यू तथा आर में इस प्रकार बांटी गई है कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं और आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिलते हैं, उनके हिस्से का अनुपात है। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दे सकते हैं आप सब स्टूडेंट। चलिए इसका आंसर दीजिए, तो रेशियो क्या होगा, चलिए आंसर थोड़ा सा दीजिए, हम टाइम देते हैं आप लोगों को 10-15 सेकेंड का, ठीक है, चलिए 20 सेकंड का टाइम ले लीजिए, सॉल्व करेंगे आप लोग, रीजनिंग भी चैप्टर वाइज पढ़ना है, अच्छा चलिए ठीक है, रीजनिंग भी पढ़ा देंगे, लेकिन मन लगा कि पहले पढ़िए आप लोग, सर प्लीज नाम ले लीजिए, चलिए अभी नाम लेंगे आप लोगों का, ठीक है, आंसर आप लोग पहले दीजिए, नाम लास्ट में लेंगे आप सभी स्टूडेंट का। चलिए सेकंड मेथड सही था, बहुत अच्छे, नहीं अलग अलग आंसर नहीं आना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है फिर भी अलग अलग आंसर आ रहे हैं आप लोगों का, कोई बी कोई बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, कोई सी कोई ये, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन है फिर भी आप लोग गलत कर रहे हैं। देखिए समझिए
थोड़ा सा टाइम दिए थे समझने के लिए, ठीक है। कितने लोग हैं, पी क्यू आर है, टोटल रुपए क्या है 300, पी क्यू और आर, 3 लोग हैं। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा समझिएगा, क्यू को पी से 30 रुपए अधिक, क्यू को पी से 30 रुपए अधिक। अगर पी को x रुपए मिला, ध्यान दीजिएगा, तो क्यू को कितना मिलेगा, क्यू को पी से 30 रुपए अधिक, मतलब x प्लस 30 मिलेगा। होगा कि नहीं होगा, समझ में रहे। आगे देखिएगा, कह रहा है आर को क्यू से 60 रुपए अधिक, आर को क्यू से 60 रुपए अधिक, मतलब ये x प्लस 30 से 60 अधिक मतलब प्लस 60, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 90, डायरेक्ट लिख सकते हैं। इन तीनों का जो योग है वो 300 है। देखिएगा, तीनों का योग मतलब x प्लस 30 प्लस x प्लस 90 बराबर क्या है 300 है। यहां तक समझ में आ रहा है। तो आप इसको जोड़ेंगे, x x x 3x प्लस 30 90 120 बराबर 300 है। तो ध्यान दीजिएगा 3x बराबर क्या होगा, 120 300 में से घटेगा तो 180 होगा। तो x बराबर क्या होगा, 3 छक्के 18 60, x बराबर होगा 60। अब हम लोगों से पूछ क्या रहा है, उनके हिस्सों का अनुपात, कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 60 रुपए, समझिएगा यहां पे 60 रखेंगे 60 30 90 हो जाएगा, यहां पे 60 और 90 रखेंगे 150 होगा। तो इनका जो रेशियो होगा 60:90:150। तो इसको आप कटा सकते हैं, 30 दूना के 60, 30 तिहाई 90 और 30 पच्चे 150, यानी कि रेशियो जो होगा 2:3:5 होगा, 2:3:5। ऑप्शन नंबर डी। बताएं, एक बार आप सभी स्टूडेंट आंसर दे तो क्या आप लोगों का आंसर आ रहा है डी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही, शानदार, जबरदस्त। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। हाँ, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, एसएससी मेकर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अगर अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो, क्योंकि ऐप पे आपके आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए डेली क्लासेस चल रही है। मैथ्स और रीजनिंग की भी क्लास चली है, एकदम बेसिक से पूरी थ्योरी चली है। हाँ हाँ, पूरा कॉन्सेप्ट की क्लास चली है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे, ठीक है। बहुत अच्छे, एकदम सही है आप सब स्टूडेंट। चलिए एक बार बताएं समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़िए, जुड़े रहेंगे तभी आप लोगों को, हाँ तभी आप लोगों को डेली क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी। डेली आप लोगों की क्लास 8 बजे से चल रही है, सुबह में भी आपकी क्लास चलती है। 7 बजे करंट अफेयर है, स्टैटिक जीके की, 11 बजे आप लोगों की साइंस की, 5 बजे जीएस की, और 8 बजे डेली ये क्लास चलती है, एक दिन मैथ्स एक दिन रीजनिंग। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है आप लोगों को। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 240 रुपए हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे की कितने सिक्के हैं ये बताना है। बता सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को पहले भी कराए हैं, बताइए तो, आंसर दीजिए तो। चलिए बताएं, आंसर दे सकते हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। एक दो स्टूडेंट हैं, बाकी आप लोगों को नहीं आ रहा है समझ में। देखिए कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किए जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। देखिए यहां पे आप सभी स्टूडेंट समझेंगे, 1 रुपए, ध्यान दीजिए, 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के हैं, ये पैसा है, और 25 पैसे के, ठीक है, ये पैसे हैं, ठीक है, 25 पैसे के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे इनकी संख्या, संख्या का अनुपात दिया है, ठीक है। हाँ ये देखिए, ये अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं और इनकी संख्या का अनुपात है, क्या है, संख्या का।
संख्या का अनुपात क्या है, ये 5 के रेशियो में है, मान लेंगे ये 5x है संख्या इनकी, ये 50 पैसे के 6 के रेशियो में है तो 6x है। समझिएगा आप सब स्टूडेंट, समझेंगे तभी समझ में आएगा। ये 8 के रेशियो में है तो ये 8x के अनुपात में है, ठीक है। अब इनका कुल मूल्य निकालेंगे, क्या, कुल मूल्य, ध्यान दीजिएगा क्या निकालना है, कुल मूल्य, हाँ कुल मूल्य निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहां पे देखना है 1 रुपए के हैं, हाँ तो कुल मूल्य क्या होगा, गुना करना है, 1 गुने 5x करेंगे तो क्या होगा 5x। रुपए में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं, ये रुपए में लिख रहे हैं, ये देखिएगा ये पैसा है, यहां पे समझना है। अगर 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो क्या होंगे बताइएगा, रुपए में करेंगे तो 1/2 कर सकते हैं, तो 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 3 6 3 रुपए हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 3x, कुल मूल्य 3x। यहां पे देखिए 25 पैसे है तो 25 पैसे में क्या होते हैं, 1 रुपए के 4 सिक्के, तो 4 से भाग करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा क्या 2x। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताइए आप सब स्टूडेंट, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान दीजिए। अब यहां पे आप सब स्टूडेंट देखेंगे, यहां पे आप सब स्टूडेंट देखेंगे हम लोगों से के पास देखिए कुल मूल्य क्या आया, कुल मूल्य अगर हम जोड़े तो 5x प्लस 3x प्लस 2x बराबर क्या होगा, 5 3 8 2 10x। हाँ ये कुल मूल्य, अगर कुल मूल्य कितना है 240, यहां लिख देते हैं 240, 5 3 8 2 10x, 10x बराबर अगर 240 है तो x बराबर क्या होगा 240 बटा 10 यानी कि 24। अब आपसे कुछ भी पूछे, कितना रुपए है, कितना संख्या है, कुछ भी बता सकते हैं, x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई। हम लोगों से पूछ क्या रहे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 8x है, तो 8 गुने 24, 24 अट्ठे 192। आंसर होगा, बताइए आप सभी स्टूडेंट, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बताएं, अभी दोबारा समझाएंगे, पहले एक बार तो समझने लीजिए, एक बार समझ लीजिए, बहुत अच्छे। हाँ किसी की भी संख्या पूछे बता सकते हैं, इसका मूल्य क्या है बता सकते हैं। हाँ देखिए मूल्य में गुना करना हो तो यहां पे गुना करेंगे, मूल्य बताना हो, संख्या का ये है, ठीक है। हाँ समझ रहे, संख्या पूछे तो इसमें x का गुना करिए, ध्यान दीजिएगा x की जगह पे 24 का गुना करेंगे, और यहां पे मूल्य का गुना, मूल्य बताना हो तो इसमें गुना करेंगे, ठीक है, दोनों चीजें। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग समझेंगे, यहां पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हुए होंगे, कहां पे देखिए ये क्या है, ये रुपया है, ये 240 रुपया है, तो इधर हम जो कुल मूल्य लिखे ये रुपए में लिखे हैं, ठीक है। देखिए 1 रुपए है, 5x है तो 5x, कुल मूल्य 5x रुपए में है, ठीक है। ये देखिएगा ये क्या है, रुपए में ही लिखे हैं, हाँ रुपए में लिख रहे हैं, ये रुपए में। अगर 50 पैसा, 50 पैसे मतलब 1 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, 2, समझ रहे हैं आप सब स्टूडेंट, यहां पे देखना है। तो 6 यहां पे देखिए 6 से गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, 6 से भाग करेंगे मतलब 6x मतलब 3 रुपए। अगर 6 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे 3, समझ रहे हैं। अगर ये 8 सिक्के हैं 25 पैसे के तो कितने रुपए होंगे 2, यानी कि 2x, ये रुपए में लिखे हैं, ठीक है। तो ये रुपए अगर हम 5 3 8 2 10, 10x देख रहे हैं, 10x रुपए हो रहा है, लेकिन टोटल रुपए क्या है 240, तो 10x बराबर 240 तो x बराबर 24। अब आप लोग समझ गए होंगे। हाँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझना है बस, एक बार समझ गए। हाँ अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे 1 रुपए का टोटल मूल्य कितना है तो 24 25 120, ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए अगर रुपए पूछे तो 24 25 120 रुपए ये होगा, 24 या 72 रुपए ये होगा, 24 दूना के 48 रुपए ये होगा। आप देखेंगे 8 2 10 का 0, और यहाँ पे आप सब स्टूडेंट जोड़ेंगे 7 4 11 2 13, 13 1 14, और यहाँ पे होगा 1, टोटल कितना हो रहा है, सॉरी 14 और 1 1 2, ठीक है। हाँ यहाँ पे 240, टोटल कितना हो रहा है 240 रुपए हो रहा है। अगर आपसे रुपए पूछे कि कितने कितने रुपए हैं तो ये 120 रुपए है, ये 72 रुपए है, 48 रुपए है, आप बता सकते हैं, ठीक है। हाँ संख्या पूछे तो आप इधर बता सकते हैं, क्योंकि यहां कह रहा है 240 रुपए। आप देखिए 8 2 10 का 0 हासिल 1, यहाँ पे 7 2 9 4 13 1 14 का 4 हासिल 1 1 1 2, 240 रुपए हो जा रहे हैं टोटल रुपए। समझ में आया कि नहीं। तो आपसे ये चीज नहीं पूछा है, ये चीज नहीं पूछा है, आपसे पूछा क्या है, संख्या पूछा है, ठीक है।
हाँ, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा अपने तरफ से, इसको लिख लीजिएगा, इसको हम मिटा देते हैं, नहीं तो बाद में आप लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए संख्या पूछे, किसी का भी संख्या पूछे आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 हम आप लोगों को बता दें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है। ठीक है, देखिएगा, रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में है। उसके पास कुल रकम 116 रुपए है। उसके पास 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? हाँ, उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं ये बताना है। सिंपल तरीका है, आंसर आप लोग दे सकते हैं। चलिए आंसर दीजिए, तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए, अब यहां पे आप सब स्टूडेंट देखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पैसे हैं। ठीक है, ये 50 पैसे के सिक्के हैं और 1 रुपए के हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 रुपए के, यहाँ पे देखिए, हाँ, 1 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, अलग अलग प्रकार के और 5 रुपए के। ठीक है, अब देखिएगा, और इनकी संख्या, यहाँ पे संख्या का रेशियो दिया हुआ है। ये संख्या का रेशियो क्या है? 2x, 3x, 5x, समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिएगा, 2x, 5x, 3x, ये 2x है, ध्यान दीजिए 2x है, ये 3x है और ये 5x है, क्योंकि एग्जैक्ट संख्या 2 3 5 नहीं है, इसलिए x मान रहे हैं। ठीक है, 2x है। अब यह ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये 5x है और ये, सॉरी, ये 3x है। ये इनकी जो 1 रुपए की संख्या है क्या है? 3x है और ये 5x है। तो इनका कुल मूल्य यहां पे लिखेंगे, कुल मूल्य, कुल मूल्य, ध्यान दीजिए, ऐसे इनका कुल मूल्य क्या है? 116 रुपए है। तो आप देखेंगे, अगर 50 पैसे के, ध्यान दीजिए, यहां पे आप सब स्टूडेंट देखेंगे, 50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं तो क्या होगा? रुपए में यहां पे अगर लिख रहे हैं तो 1 होगा, यानी इसको लिखेंगे 1x। यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो 1/2 कर लेंगे, आधा रुपया होता है 50 पैसा का मतलब। ठीक है, इस प्रकार से 1 रुपए के 3 है तो 1 × 3 करेंगे, गुना करना है 3x। यहां पे 2 × 5 = 10x नहीं कर देना है आप लोग, अगर 10x करेंगे तो क्या होगा, समझ रहे हैं? हाँ, 50 गुना के 100, 100x करेंगे तो क्या होगा? पैसे में कन्वर्ट होगा, 100 पैसे मतलब 1 रुपए, ये रुपए में लिख रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपको रुपए में समझना पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी समझ सकते हैं, 50 गुना के 100, 100 पैसा, 100 पैसा का मतलब 1 रुपए। ठीक है, ये देखिए 5 बचे 25x, समझ में आ रहा होगा आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से। अब देखिएगा, यहां पे कुल मूल्य, अगर हम कुल मूल्य जोड़ दे 1x प्लस 3x प्लस 25x, तो ये किसके बराबर होगा? 116 के। ठीक है, देखिए 1x, 3x, 4x और 25x, 29x बराबर 116। तो x बराबर क्या होगा? 116 बटा का 29। हाँ, ध्यान दीजिए, 3 चौक को 12 होता है, 30 चौक को 120 होता है, 4 घटाएंगे, यानी कि x बराबर क्या होगा? 4। 29 चौक को 116, x बराबर आ गया 4। हम लोगों से पूछा क्या है? हम लोगों से पूछा क्या है? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 2x। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 2x। तो 2x बराबर, यानी कि 50, ध्यान दीजिएगा, 50 पैसे के सिक्के बताना है, तो बताइए, ये 2x है, तो 2x का मतलब 2 × 4, तो आंसर होगा 8। 8 सिक्के, यही आंसर हो जाएगा। कितना होगा बताइए आप सब स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। 8, यही क्या होगा? आंसर होगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, डी में है। चलिए आप लोग आंसर दीजिए, तो हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। बहुत अच्छे, एकदम सही, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। ये अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं, अलग अलग है। ठीक है, हाँ, कुछ भी पूछे बता सकते हैं। हाँ, गुना करके लिखना है। देखिए यहां पे जो हम लिखे हैं, ये रुपए लिखे हैं, रुपए में कन्वर्ट किए, 50 गुना के 100 पैसा। ठीक है, हाँ, 3 एकम 3 रुपए, यानी कि 3x रुपए। ठीक है, 5 के हैं, 5 की संख्या में 5 बच्चे 25x, इसका वैल्यू हो रहा है, कुल मूल्य हो रहा है, ये कुल मूल्य लिखे हैं, ये इनकी संख्या का है। ठीक है, हाँ, यही चीज करना है, सिंपल तरीका है, कुछ नहीं। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग। बताएं एक बार आप सभी स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आ गया है तो एक बार यस सर कमेंट करिए, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
50 पैसा। 50 पैसा का मतलब 8 आना 4 आना अभी नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग समझिए पहले, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए, ठीक। तो x की वैल्यू आ गई, आप किसी का मूल्य भी बता सकते हैं इससे। देखिए, मूल्य अगर बताना हो तो x बराबर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा 100। आप जोड़ेंगे 12 4 16, 100, 116 रुपए। आप किसी का मूल्य भी बताना हो तो बता सकते हैं। इसमें गुना करेंगे तो मूल्य आएगा, इसमें गुना करेंगे यानी कि x बराबर 4 रखेंगे तो संख्या आएगा, ठीक है। हाँ, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप सभी स्टूडेंट को। बताइए तो एक बार, आप सभी स्टूडेंट कमेंट करिए, समझ में आ गया है, आगे बढ़े। हाँ, समझ में आ गया है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्ट के तौर पे अभी क्वेश्चन हम कुछ रखेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं कितने स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम आप लोगों को बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हम आप लोगों को बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको हम रखने वाले हैं टेस्ट के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ठीक है। चलिए उसके बाद समझाएंगे। किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:12 है। यदि 50% लड़कों और 25% लड़कियों को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप मिल रही है, तो छात्रवृत्ति 9, ध्यान दीजिएगा, छात्रवृत्ति 9 पाने वाले छात्रों का प्रतिशत, यानी कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, छात्र छात्राएं दोनों को मिला के, ध्यान देना है, आप लोगों को समझना है, स्टूडेंट मतलब बॉयज और गर्ल दोनों को मिला के कितने प्रतिशत हैं जिनको स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, बताना है उनका प्रतिशत। एक बार आंसर इस क्वेश्चन का दे, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से। चलिए यशवंत, बहुत अच्छे, वेरी गुड, आंसर आपका सही है। चलिए, लेकिन यशवंत मार खाने वाला काम कर रहे हैं। यशवंत एक बार ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, एक बार बी दे रहे हैं, और सी डी, ऐसे भी स्टूडेंट हैं। चलिए, अच्छा, हाँ, ऐसे आंसर आप लोगों को नहीं देना है, कुछ स्टूडेंट देखने में मिल गया है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सब एक एक बार दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। चलिए उमर, बहुत अच्छे। चलिए हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। ओम प्रकाश, देखिए कमेंट आप लोगों का बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, नाम हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, एक ही दो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों का, सुमन, अभिषेक, मनोज, प्रसेनजीत रॉय, काजल राठौड़। चलिए कुछ ही स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे पूछा क्या है, छात्रवृत्ति न पाने वाले कितने परसेंट ऐसे छात्र जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ये सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग नहीं आंसर दे पा रहे। लक्ष्मी, बहुत अच्छे, नीतीश, नवीन, बहुत अच्छे। चलिए, नवनीत, दिव्या, जय सिंह, कुमार महेश। चलिए कुछ ही स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग ऐसे ही कर रहे हैं। देखिए समझिए, समझिए आप सब स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, बॉयज और गर्ल है, क्या है, बॉयज और गर्ल है, इनका रेशियो है 8:12 का। आप इसको 800, 1200, 80 या 120 भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को लगे कि पॉइंट में जा रहा है तो इसको 800, 1200 भी कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट में नहीं जाएगा, ठीक है। कह रहा है यदि, यहां कह रहा है यदि 50% लड़कों को, 50% लड़कों का मतलब 8 का 50%, 50% मतलब 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब क्या होता है बताइएगा आप सभी स्टूडेंट। 50% का मतलब होता है 50 बटा का 100, यही तो होता है, मतलब 1/2। क्या होता है 1/2, मतलब आधा। 50% का मतलब आधा, यानी इसका 1/2 मतलब आधा, 4। ये मिलने वाला है छात्रवृत्ति, और कह रहे हैं 25% लड़कियों को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति। 25% का मतलब क्या होता है, प्रतिशत जिसके साथ लगता है ये सिंबल, उसका हर सदैव 100 होता है, यानी 25 बटा का 100, यानी 25 से कम 25, 25 से 100, 1/4। 1/4 इसका क्या होगा, 1/4 इसका क्या होगा, 3, इसका 25% 3,
ये क्या है? छात्रवृत्ति पाने वालों की संख्या है। अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है, यहां पे पूछ रहा है छात्रवृत्ति ना पाने वालों की। अगर संख्या 8 और 12 ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 4 को मिल रहा है, इधर 3 को मिल रहा है, तो नहीं कितने को मिल रहा है? 8 में से 4 घटाएंगे 4, 4 को नहीं मिल रहा है। 12 में से 3 घटाएंगे 9 को नहीं मिल रहा है। ना मिलने वालों की संख्या 4 + 9, ध्यान दीजिएगा, 4 + 9 यानी बराबर क्या होगा? 13। 13 छात्रों को नहीं मिल रहा है। टोटल छात्र कितने? 8 और 12 20। ध्यान दीजिएगा, 13 को नहीं मिल रहा है, किसमें? 20 में, और प्रतिशत में बताना है गुने 100, तो 20 × 25 100, 13 × 25 65। 65% छात्र ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं एकदम सही है। चलिए, कृष्णा, नेहा कुमारी, नेहा चौधरी, हाँ, नितेश, बहुत अच्छे, अनामिका, राजू, अनूप, योगी, अविनाश, ईशु, सौरभ, स्वीट लाइफ, पंकज, मुकेश, अमृत, मनोज, अविनाश, यशवंत, प्रीति, कामिनी, काम्या, चलिए, काजल, केजीएफ, हाँ, चलिए, बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट सही है। जितने, सुभाष, नवनीत, दीपक, चलिए एकदम सही है आप सभी स्टूडेंट। अजय, नेहा चौधरी, चलिए सभी स्टूडेंट सही है। चलिए, यशवंत, उमैर खान, अनूप, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने स्टूडेंट 65% ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे हैं, एक बार बताइए समझ में आया कि नहीं? चलिए एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं। चलिए, एम के शर्मा, पूजा, राजू कुमार, अवधेश यादव, हाँ, फिरदोस, बहुत अच्छे, कृष्णा, सभी स्टूडेंट सही है। पप्पू, सभी स्टूडेंट सही है। जितने स्टूडेंट 65 आंसर दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप सभी स्टूडेंट लाइक जरूर कर देंगे, शेयर नहीं किए हैं तो शेयर करेंगे। चलिए, अभी एक और क्वेश्चन है, लास्ट में एक और क्वेश्चन टेस्ट के तौर पे रखते हैं, फिर देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। ठीक है, और आप सभी स्टूडेंट एसएससी मेकर का ऐप जरूर इंस्टॉल करिए। अगर आपको कुछ हमसे पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करिए, आप सभी स्टूडेंट फॉलो कर लीजिए, जुड़ जाइए, और वहां पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हम आप लोगों को बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन कराया गया है पिछली क्लास में इसी टाइप का, सिर्फ इसमें रेशियो बताना है। 3 4 9 के चतुर्थ अनुपाती तथा 2 और 98 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा? इसका चतुर्थ अनुपाती, ध्यान दीजिएगा, यहां पे 3 4 9 का चतुर्थ अनुपाती यानी चौथा अनुपाती, और 2 और 98 का मध्यानुपाती, इन दोनों के बीच में रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, ये बताना है। चलिए आंसर आप लोग दीजिए, तो सिंपल क्वेश्चन है, चतुर्थ अनुपाती मध्यानुपाती, ओरल है, बिना पेन उठाए सॉल्व हो सकता है। चलिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 टेस्ट के तौर पे रखें। हाँ, मिंटू प्रजापति, अरविंद ओझा, दीपक कुमार, वेरी गुड। पूजा, नहीं, गलत है आंसर। सचिन, काम्या, तुषार, उमेर, दीपक, चलिए कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, शैलेंद्र, अर्चना सिंह, आदित्य, राहुल, सुमित, गलत है आंसर। नेहा गुप्ता, चलिए उसको शॉर्ट में करके लिखना है, पूरे नहीं लिखना है, यहां पे आपको ऑप्शन में बताना है, ऐसे नहीं। ठीक है, हाँ, आदित्य सिंह, नेहा चौधरी, चलिए राहुल, आदित्य कुमार, अजय, जय सिंह, उमेर, लवकुश, अर्पिता, प्रियदर्शनी, आकृति, नूब, देवेंद्र, श्रीधा, ईशु, सूर्यवंशी, डीजी, सिंगर, चलिए अभिषेक, प्रसेनजीत रॉय, छोटा करके लिखना है, पूरा नहीं लिखना है।
चलिए कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बाकी आप लोगों का नहीं, कुछ स्टूडेंट का नाम छूट गया है। कमेंट आप लोगों के बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। चलिए कमेंट बहुत तेजी से, हाँ अतुल कुमार गोड़ आपका दिख रहा है, आंसर सही है, वेरी गुड। चलिए आंसर आप लोगों का सबका सही आ रहा है। सौम्या, कृष्णा, विकास, भावना, चलिए पप्पू, यशवंत, रोहित, माया, उमेर, ऋतिक, राजेश, सुलेश, राम शाहजन, निषाद, चलिए आदित्य सिंह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। थोड़ा सा समझिएगा जो नहीं समझ पा रहे, इसके लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिएगा 3 4 9, ध्यान दीजिए 3 4 9 और अगला चौथा अनुपात x होगा, तो इसको लिखेंगे कैसे, 3/4 इक्वल टू 9/x, ठीक है। तो 3 से कटा लेंगे, 3 3 के 9, इधर आएगा x, x बराबर क्या होगा, 4 3 12, x बराबर क्या होगा 12, यानी जो इसका चतुर्थ अनुपात होगा होगा 12। इसका पूछा है मध्यानुपात, तो मध्यानुपात के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे, √2 इंटू 98, 98 दूना की 196, √196, 196 का मतलब 14, डायरेक्ट बोल सकते थे। या तरीका ये भी है, 2 और x और 98, ये x बीच में कॉमन है, तो 2/x और एक हो जाएगा x/98, ये होगा, ये भी आप समझ सकते हैं, इसे भी 14 आएगा। x गुने x करेंगे तो क्या होगा, x², 2 गुने 98 करेंगे तो 196, तो x बराबर क्या होगा, √196, तो x बराबर क्या होगा 14। एक का क्या आया, 12, एक का 14, 12 और 14 का रेशियो क्या होगा, 12:14, ठीक है। तो इसको छोटा कर लेंगे, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 6:7, 6:7, यही क्या होगा, आंसर होगा। मध्यानुपात के लिए ध्यान दीजिएगा, मध्यानुपात के लिए डायरेक्ट अंडर रूट में दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि मध्यानुपात में यही आता है, ठीक है। x बराबर यही आता है, √196, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ये भी इजी तरीका है। और यहां पे देखिए चतुर्थ अनुपात के लिए कुछ नहीं, पहले दूसरे का रेशियो 3:4 में है, तो 3 3 के 9, ध्यान दीजिएगा, एक रेशियो बराबर 3, तो 4 रेशियो बराबर, अगर ये 3:4 है तो 3 3 के 9, 3 रेशियो बराबर एक, ध्यान रखिए 3 रेशियो बराबर 9, तो 1 रेशियो बराबर 3, तो 4 रेशियो बराबर 12। आप डायरेक्ट ओरल भी कर सकते हैं, अगर 3 4 का यहां पर रेशियो है तो यहां पे भी 3 4 का होगा, तो क्या होगा, हाँ 3 रेशियो बराबर 9, तो बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, तो 1 रेशियो बराबर 3, तो 4 रेशियो बराबर 12। आप वैसे भी ओरल भी कर सकते थे, 12 14 का जो रेशियो होगा वो 6:7 होगा, और आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार कमेंट करके बताइए तो समझ में आया कि नहीं। चलिए मानो आप सभी का कमेंट दिख रहा है जितने स्टूडेंट है। चलिए रॉयल, हाँ चलिए बहुत अच्छे, मेरा नाम नहीं लिए, चलिए बहुत से स्टूडेंट का नाम छूट गया है, कोई बात नहीं, कल की क्लास में ले लेंगे, ठीक है। हाँ उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट आज की क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। चलिए हाँ एक बार आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके ये बताइए कैसा रहा आज की क्लास। हाँ एक बार आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके ये बताइए कैसा लगा आज की क्लास, और क्लास अच्छा लगा है तो आज की क्लास को आप सभी स्टूडेंट लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करते हैं, काफी अच्छा लगता है कि जो चीजें हम आप लोगों को सिखा रहे हैं वो चीजें आप लोग सीख रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट, क्या नाम है आपका, नाम ऊपर चला जा रहा है, बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं मेरा नाम नहीं लेते। चलिए जल्दी से सिलेक्शन आप लोग लीजिए, मिलेंगे उसके बाद से नाम लेंगे, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे आज की क्लास को आप लोग सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करिए, शेयर कर दीजिए, आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, शेयर जरूर करिएगा। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि डेली ये जो क्लास चल रही है इसकी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। डेली 8 PM से आप लोगों की क्लास चलती है, शाम 8 बजे से, एक दिन मैथ्स एक दिन रीजनिंग, ठीक है। हाँ सुबह में 7 बजे करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के, 11 बजे आप लोगों की साइंस की क्लास होती है, और शाम को 5 बजे जीएस की, और 8 बजे ये क्लास, ठीक है एकदम सही। चलिए आज की क्लास शानदार रहा, जबरदस्त रहा, ठीक है, जबरदस्त रहा, मन लगा के पढ़िए, डेली पढ़िए। आप सभी स्टूडेंट एसएससी मेकर का ऐप इंस्टॉल जरूर कर लीजिए, ठीक है। हाँ एक बात और, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, तो 10 क्वेश्चन कराए हैं, कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए, कमेंट करके बताएं। और जो नए स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट हैं, अगर ऐप को इंस्टॉल नहीं किए तो एसएससी मेकर का ऐप जरूर इंस्टॉल करिए।
ऐप पे दोस्तों आपके आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए डेली क्लासेस चल रही है। और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे जो भी क्लासेस चल रही हैं, जो भी कोर्सेज चल रही हैं, उसकी फी बहुत ही कम रखी गई है। फी बढ़ने वाली है, उससे पहले आप लोग जरूर एडमिशन ले लें। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे आरआरसी ग्रुप डी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। इसके लिए दोस्तों जो फी है वो मात्र 399 है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है, इसकी भी जो फी है दोस्तों वो मात्र 399 है। हाँ, और उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है, इसकी भी फी है दोस्तों वो भी मात्र 399 है। उत्तर प्रदेश पुलिस और राजस्व लेखपाल दोनों एग्जाम की अगर आप साथ में तैयारी कर रहे हैं तो दोनों बैच अलग अलग ना लेके आप उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल के लिए कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 499 में। ठीक है, हाँ मात्र 499 में। ठीक है, और कोर्स से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। नंबर है 7080108555। एसएससी में अगर कस्टमर केयर का नंबर है, आप इस पे बात कर सकते हैं। हाँ, विशाल शर्मा, चलिए चलिए, हाँ कुछ स्टूडेंट का नाम छूट गया है। हाँ सर, अपना नाम ले लो। चलिए ठीक है, हाँ सबका नाम लेंगे। ठीक है, चलिए एक बात और हम आप लोगों को बता दें, जितने भी स्टूडेंट हैं कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए। फी बढ़ने से पहले आप लोग एडमिशन ले लीजिए, मन लगा के पढ़िए। कितने क्वेश्चन किए? 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 में 10, बहुत अच्छे। हाँ चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, मैक्सिमम स्टूडेंट अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। 9 क्वेश्चन, 10 में 10, 3 में 3। अच्छा, लास्ट में आए हैं। देखिए, कोशिश करिए आप सभी स्टूडेंट एक साथ जुड़े, मन लगा के पढ़िए और डेली जुड़िए। जिनका कम क्वेश्चन सही हो रहा है, 8 से नीचे जा रहे हैं, मेहनत करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यहाँ पे हम हर टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं, आप किसी भी ऑथेंटिक बुक को लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर ले लीजिए। आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसकी प्रीवियस ईयर का पेपर मार्केट से ले लीजिए, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। और उसको क्या करना है, आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करिए, मन लगा के पढ़िए। फिर भी आपको किसी चैप्टर या अन्य सब्जेक्ट में या किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो कर लीजिए, जुड़ जाइए, मैसेज वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एकदम सही। चलिए बहुत अच्छे, हाँ एकदम सही। मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। आज की क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और डेली क्लास को ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए मन लगा के खूब अच्छे से पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग पढ़ाई पे दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का प्यार और देख के। ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है, चलिए आप सभी को, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। हाँ, कहीं पे भी दिक्कत आ रही है मैसेज कर सकते हैं। जिनका कम है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मन लगा के पढ़ने की जरूरत है। हो सकता है नए स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट है, कुछ दिन जुड़े रहेंगे तो आप सभी स्टूडेंट को, हाँ डेली क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आप सभी स्टूडेंट तेज हो जाएंगे पढ़ने में। ठीक है, जब डेली पढ़ेंगे, किसी भी सब्जेक्ट पे ज्यादा समय देंगे या किसी भी चीज को समय ज्यादा देंगे तो वो चीज आपको हासिल होगी। ठीक है, तो टाइम दीजिए, पढ़ाई पे बेहतर करिए ताकि सिलेक्शन जल्दी मिले। चलिए, आज की क्लास शानदार रही, बहुत अच्छे। चलिए आप सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, आगे चलेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।